कल्पना चावला की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। बुक अध्याय 1। एक छोटे शहर की बड़ी उड़ान। करनाल, हरियाणा। यह वो शहर था जहां एक साधारण से परिवार में एक असाधारण सपना जन्म ले रहा था। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ। बचपन से ही वे तारों को निहारती थी, आसमान की गहराइयों में खो जाया करती थी। उनके पिता एक छोटे व्यवसायी थे और माँ एक शिक्षिका। परिवार पारंपरिक था, लेकिन कल्पना के सपने पारंपरिक सीमाओं से कहीं परे थे। कल्पना ने बचपन में ही कह दिया था, मैं एक दिन आसमान छूना चाहती हूँ। स्कूल की पढ़ाई में वे होशियार थी, लेकिन उनका ध्यान हमेशा विज्ञान और गणित में विशेष रहा। स्कूल के विज्ञान मेले में वे हमेशा कुछ नया करके दिखाती थी। बुक अध्याय 2। शिक्षा और पहला संघर्ष। कल्पना ने टैगोर बाल निकेतन से स्कूल की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उस समय इस क्षेत्र में लड़कियां बहुत कम थीं। जब उन्होंने एडमिशन लिया तो कई लोगों ने कहा, ये लड़की क्या हवाई जहाज उड़ाएगी? लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया। वे हर विषय को बेहद गंभीरता से लेती थी और पढ़ाई के साथ साथ प्रयोगशाला में घंटों बिताती थी। यही समर्पण उन्हें अमेरिका ले गया, जहां उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की। बुक अध्याय 3। अमेरिका की धरती पर कल्पना का अमेरिका आना आसान नहीं था। एक नए देश, नई भाषा और नई संस्कृति में ढलना आसान नहीं होता, लेकिन कल्पना ने हर चुनौती को अवसर में बदला। उन्होंने नासा में इंटर्नशिप के दौरान जो मेहनत की, उससे सब प्रभावित हुए। उनकी तकनीकी समझ, अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग करती थी। कुछ ही समय में उन्हें नासा के फ्लाइट रिसर्च सेंटर में नौकरी मिल गई। वहां उन्होंने अंतरिक्ष यानों की डिजाइनिंग और डेटा विश्लेषण जैसे जटिल कामों में योगदान देना शुरू किया। बुक अध्याय 4। एक भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनने की राह। कल्पना हमेशा से जानती थी कि उनका अंतिम सपना अंतरिक्ष में जाना है। उन्होंने 1994 में नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया। हजारों आवेदनों में से उन्हें चुना गया। ये भारत ही नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियों के लिए गर्व का क्षण था। उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान 19 नवंबर 1997 को हुई, जब वे कोलंबिया शटल मिशन STS-87 की क्रू सदस्य बनी। ये पल सिर्फ कल्पना का नहीं, भारत का भी था। अंतरिक्ष से उन्होंने भारत की तस्वीरें खींची और कहा, भारत अंतरिक्ष से भी सुंदर दिखता है। बुक अध्याय 5। अंतरिक्ष में अनुभव और योगदान। कल्पना की पहली उड़ान में उन्होंने 252 परिक्रमाएं पूरी की और पृथ्वी के चारों ओर करीब 10.4 मिलियन मील की दूरी तय की। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में व्यवहार, लिक्विड फ्लो और एरोडायनेमिक रिसर्च पर काम किया। उनका व्यवहार, आत्मविश्वास और टीम स्पिरिट से पूरी टीम प्रभावित थी। वो मिशन बहुत सफल रहा और कल्पना चावला को नासा ने एक और मिशन के लिए चुना, कोलंबिया मिशन STS-107। यह मिशन उनकी अंतिम उड़ान बनी। बुक अध्याय 6। अंतिम मिशन STS-107। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला और उनकी टीम ने कोलंबिया अंतरिक्ष यान के जरिए फिर से उड़ान भरी। इस बार भी वे वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों में जुटी रहीं। पूरे मिशन में उन्होंने लगभग 80 से अधिक प्रयोग किए। वे हर समय अपने काम में लीन रहती थीं। 1 फरवरी 2003 वो दिन जब कोलंबिया शटल पृथ्वी पर लौट रहा था, लेकिन तभी तकनीकी खराबी के कारण शटल वायुमंडल में टूट गया। कल्पना चावला और उनके 6 साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। बुक अध्याय 7। कल्पना की विरासत। कल्पना चावला की मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। उनकी याद में नासा, भारत सरकार और कई संस्थाओं ने पुरस्कार, छात्रवृत्तियां और रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए। उनका नाम स्कूलों, सड़कों और उपग्रहों तक को दिया गया। उनका जीवन एक संदेश है, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बुक अध्याय 8। प्रेरणा के स्वरूप में कल्पना। कल्पना की कहानी सिर्फ विज्ञान या अंतरिक्ष की नहीं, बल्कि हिम्मत, संकल्प और निरंतर प्रयास की कहानी है। एक साधारण लड़की जो भारत के एक छोटे से शहर से उठकर विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण और गौरवशाली मंच पर पहुंची। उनके शब्द थे, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं। वे आज भी करोड़ों लड़कियों को ये यकीन दिलाती हैं कि अगर सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो।